हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं रोहित सिंह अपने इस हैशटैग कॉम्पिटिशन एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आ चुका हूं अपने मैथ्स को लेक्चर को लेकर रोज की तरह आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आज आपने कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दी, ना ही कोई आपने कोई पोयम कहा, ना ही कोई आपने शायरी कोई सुनाई। दोस्तों आज मौसम इतना सुहाना है कि अगर आज मैं कोई भी शायरी कहूँगा तो इस मौसम के मिजाज पर कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। तो आज का दिन, आज की शायरी इस मौसम के नाम है, इस मौसम खूबसूरत मौसम के नाम जिसमें आज सुबह से बारिश हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घर में होंगे और इस मौसम का लुत्फ उठा रहे होंगे, लेकिन अपने घरों से, क्योंकि बाहर निकलना अभी आपके लिए पूरी तरह सेफ नहीं है। बाहर अगर आप निकलते हैं तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ निकलें। सारी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस, हेल्थ डिपार्टमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए चले, क्योंकि जान है तभी जहान है। तो दोस्तों बिना समय व्यर्थ किए, बारिश हल्की हल्की हो रही है, यहाँ पर तेज बारिश ना हो जाए क्योंकि बारिश में इस टेरेस पर रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए मैं चाहूंगा बिना समय व्यर्थ किए आइए आते हैं सीधे अपने मुद्दे की बात पर और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में यानी कल मैंने आपको ट्रेन के बारे में हमने कई सारी चीजें आपको बताई थी। हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस कई दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था ये बड़ा चैप्टर है और मैं सारी चीजें डिटेल में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। उसी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में रेस के बाद हम लोग ट्रेन वाले हिस्से पे आए थे। बिल्कुल छोटा सा, कुछ अलग नहीं था, बस मिलने के केस हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें क्रॉस करने के केस थोड़ी सी हमें और नॉलेज उसमें या कॉन्सेप्ट को समझना था, जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर मिस कर दिया है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, पिछले ट्रेन के फर्स्ट लेक्चर का आपको लिंक वहां पर मिल जाएगा। और जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हैशटैग कॉम्पिटिशन एज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को सिस्टमेटिकली देखें। सारे वीडियोस को सिस्टमेटिकली देखने का मतलब है कि अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ाई में और आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो चीज़ें मैंने आपको दी हैं, तो मुझे पता है कि अगर आप उन चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ते हुए आओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा और ज़्यादा आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी चॉइस इज योर्स, आपको जैसा लगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल उसी ट्रेन की कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए। तो आप आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि अ ट्रेन मूव्स एंड पासेज अ पुलिस पोस्ट एंड अ फ्लाईओवर ऑफ 420 मीटर लॉन्ग इन 9 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन जो चल रही है वो एक पुलिस पोस्ट को पार करिए। पुलिस पोस्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल होती है, और साथ साथ एक फ्लाईओवर को भी क्रॉस करिए। फ्लाईओवर एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी लेंथ को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और फ्लाईओवर की लेंथ आपको गिवन है जो कि आपके पास है 420 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन चल रही है जो पुलिस पोस्ट और फ्लाईओवर जिसकी लंबाई 420 मीटर है, इन दोनों को पार करती है 9 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, 9 सेकेंड और 30 सेकेंड में। यानी पुलिस पोस्ट को पार करती है 9 सेकेंड में और फ्लाईओवर को पास करती है 30 सेकेंड में। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आइए जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो रास्ते हैं, कौन कौन से, तो आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन की बात करूं बच्चों, तो वो पुलिस पोस्ट को पार करने में ले रही है 9 सेकेंड का समय। मेरा बोर्ड भी हल्का हल्का गीला हो गया, बारिश की वजह से थोड़े से फुहारे आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं विजिबल होगा आपके लिए। और फ्लाईओवर जिसकी लेंथ 420 मीटर है, इसको क्रॉस करने में वो लेती है 30 सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कि उसकी स्पीड क्या है। आप देखो, जो ट्रेन पुलिस पोस्ट को पार कर रही है वही ट्रेन तो फ्लाईओवर को ही पास कर रही है, यानी ट्रेन क्या है, सेम और सेम स्पीड से पार कर रही है। मतलब दोनों केस में स्पीड क्या होना चाहिए, सेम। मतलब हमें दोनों केस में स्पीड को इक्वल कर देना है। कैसे करना है, तो आइए जरा ध्यान दें। स्पीड बराबर बच्चों क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पुलिस पोस्ट को अगर ट्रेन पार कर रही है मतलब किसको पार कर रही है, खुद को पार कर रही, लेंथ L, क्योंकि पुलिस पोस्ट क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और फ्लाईओवर को पार कर रही है तो फ्लाईओवर एक लेंथ ऑब्जेक्ट है, एक लंबा ऑब्जेक्ट है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था ट्रेन की लंबाई प्लस फ्लाईओवर की लंबाई आप दोनों जोड़ देंगे, ये हो गया क्या हो गया, डिस्टेंस। और इसको पार कर रही है 9 सेकेंड में और इसको पार कर रही है 30 सेकेंड में। याद रखना बच्चों,
पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई 9 सेकंड में क्रॉस कर रही थी, ये स्पीड हो गया। इधर से बात करूं तो ट्रेन खुद के साथ साथ फ्लाईओवर को पार करेगी 30 सेकंड में, तो ये ट्रेन की स्पीड हो गई। और सेम ट्रेन की ये दोनों स्पीड है तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से अगर मैं एल की वैल्यू निकालू बच्चों, तो मेरे पास डेटा जो आएगा ये कटेगा 3 टाइम्स और ये कटेगा 10 टाइम्स। ये हो जाएगा 10L और ये हो जाएगा 3L, तो बचेगा 7L इज इक्वल टू 420 इंटू 3। तो L की वैल्यू 420 इंटू 3 अपॉन 7 यानी 180 मीटर, क्योंकि हमारा जो यूनिट चल रहा था वो मीटर और सेकंड में था, तो डिस्टेंस जो भी है वो आपकी मीटर में आएगी। 7 से कट गया 6 बार में 42 होता है, 60 हो गया, 60 इंटू 3 180 मीटर। तो ये हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ गई बच्चों। तो अगर क्वेश्चन में हमसे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा होता तो हम लोग आंसर लगाते 180 मीटर, बट बच्चों हमसे लंबाई नहीं पूछा उसने, हमसे क्या पूछा उसने, स्पीड पूछा है ट्रेन का। तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये भी ट्रेन की स्पीड है और ये भी ट्रेन की स्पीड है, यानी ये भी ट्रेन की स्पीड थी और ये भी ट्रेन की स्पीड थी। तो किसी एक जगह आप एल की वैल्यू रख दीजिए, आपको स्पीड मिल जाएगा। चलो मैं यहाँ रख दे रहा, एल की वैल्यू 180 है अपॉन 9 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो 20 इंटू 18 अपॉन 5 यानी 72 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे देखो चीज़ें बढ़ती रहेंगी, लेवल आगे बढ़ता रहेगा, तो आप जरा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 72 किलोमीटर पर आवर। ये इसको करने का तरीका हो गया जब मैंने वेरिएबल यानी ट्रेन की लंबाई को एल माना था। अब अगर आप वेरिएबल नहीं लेना चाहते हैं तो इसको करने का दूसरा तरीका, आओ बच्चों जरा देख लें क्या होगा। तो मैं इसको रब कर रहा, बच्चों ध्यान से समझना, ऐसा मत समझ लेना क्वेश्चन इजी सा है, हमने आंसर बता दिया तो हम छत पे चढ़ चुके हैं, अब तो हम सब सारा जहां हमारा ही है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए चलिए तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जादू बताना होता तो मैं पहले भी जादू बता सकता था, लेकिन सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें देखते हैं, तो पेशेंस के साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। अब देखो जिस ट्रेन ने क्रॉस किया है पुलिस पोस्ट को, उसी ट्रेन ने तो फ्लाईओवर को भी क्रॉस किया। जिस ट्रेन ने पुलिस पोस्ट को क्रॉस किया है उसी ट्रेन ने फ्लाईओवर को क्रॉस किया, यानी दोनों केस में स्पीड क्या है ट्रेन की, सेम, यानी स्पीड क्या हो गया दोनों केस में, कांस्टेंट। और बच्चों जब स्पीड कांस्टेंट होता है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो गया क्योंकि सेम ही ट्रेन दोनों केसेस में इन्वॉल्व है और स्पीड आपकी सेम ही रहेगी, तो उस केस में डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। तो बच्चों अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं तो ये 9 है तो ये 30 है, यानी 3:10 आएगा। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो भी तो 3:10 ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यहाँ अगर वो 3 मीटर डिस्टेंस क्रॉस कर रही होगी तो यहाँ इस केस में वो 10 मीटर डिस्टेंस क्रॉस कर रही होगी। अब मेरी बात समझना, फर्स्ट केस में उसने किसको क्रॉस किया है, पोल को, पुलिस पोस्ट को, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट को। पॉइंट ऑब्जेक्ट में ट्रेन की लेंथ ही क्या होती है, डिस्टेंस, यानी ये ट्रेन की लेंथ अगर एल है तो ये क्या है, ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ जिसको क्रॉस कर रही है। 420 मीटर का ये था जिसको ये क्रॉस कर रही थी, ये होगा। यानी अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई, फ्लाईओवर दोनों की लंबाई मिलाकर 10 है तो ट्रेन की लंबाई 3 है, मतलब फ्लाईओवर की लंबाई होगी 7 की वैल्यू 420 मीटर। तो मैं ट्रेन की लंबाई निकालूं यानी 3 की, तो 3 की वैल्यू हो जाएगा 140 मीटर, सॉरी 180 मीटर। 3 से 7 से कटेगा 60 बार में, 3 इंटू 6 180 मीटर आ जाएगा। फिर से सुनिए, टाइम 9 सेकंड, 30 सेकंड लगा। 9 सेकंड पोस्ट को पार करने में, पॉइंट ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रेन की लेंथ। 30 सेकंड तब जब फ्लाईओवर को क्रॉस किया, मतलब ट्रेन प्लस फ्लाईओवर को क्रॉस करने में 30 सेकंड। तो रेशियो 3:10 आया, मतलब ट्रेन की लंबाई अगर 3 है तो दोनों को मिलाकर कितनी है, 10, यानी फ्लाईओवर की लंबाई 7 होगी। 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 420, तो 1 की वैल्यू आएगी 60, तो ट्रेन की लंबाई 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 180। उम्मीद करता हूं बच्चों इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमसे पूछ रहा था स्पीड, तो देखो बच्चों स्पीड निकालना है। स्पीड पहला कैसे लेते हैं, 9 सेकंड में पुलिस पोस्ट को वो पार करे। पुलिस पोस्ट का मतलब खुद की लंबाई को वो पार कर रही है, और खुद की लंबाई ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180, और 9 सेकंड में पार कर रही है, मतलब कितना, 20 मीटर पर सेकंड या 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी ट्रेन की क्या गई स्पीड। और बच्चों आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, देखो कितनी आसानी से आंसर
आ गया। उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको डायरेक्ट यहाँ से करना होता है और ये आप ओरल कर सकते हैं। ऊपर मैंने क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन और जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ वो यहाँ पे लिखा है। सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सामने दिखता रहे, तो आपको समझने वगैरह में भी क्या हो, आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के सेकंड प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर बरोबर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बरोबर। अब बात करते हैं इसके करने के तीसरे मेथड की। अगर आप इससे और जल्दी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो आइए जरा ध्यान देते हैं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। इसको थोड़ा और जल्दी करना चाहते तो डब्बा मैंने छोटा सा बना दिया, मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर निकालना कितना छोटा है। पुलिस पोस्ट को क्रॉस किया 9 सेकंड में और फ्लाईओवर को क्रॉस किया 30 सेकंड में, यानी स्पीड क्या है, कांस्टेंट, सेम ट्रेन थी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। अब मेरी बात जरा समझिएगा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टाइम के। यानी डिस्टेंस का रेशियो ले या टाइम का रेशियो ले, बात क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी पुलिस पोस्ट को क्रॉस करने में 9 सेकंड ले रही है और फ्लाईओवर को क्रॉस करने में 30 सेकंड में, तो पुलिस पोस्ट का मतलब खुद को क्रॉस करने में 9 सेकंड ले रही है और खुद के साथ साथ फ्लाईओवर को क्रॉस करने में कितना ले रही है, 30 सेकंड का। तो बच्चों एक बात बताओ, फ्लाईओवर और खुद को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है और केवल पुलिस पोस्ट यानी खुद को पार करने में 9 सेकंड का समय ले रही है, मतलब फ्लाईओवर को पार करने में कितना लेगी, 30 - 9 यानी 21 सेकंड का। यानी ये ट्रेन फ्लाईओवर को पास करने में 21 सेकंड का समय लेगी। यानी ये ट्रेन 420 मीटर को पार करने में 21 सेकंड का समय लेगी। तो 420 मीटर की डिस्टेंस चलने में 21 सेकंड का समय लगता है। तो आ तो गया बच्चों स्पीड 20 मीटर पर सेकंड या 72 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बरोबर लिखें, आपका रिस्पॉन्स मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनिए, ना तो पुलिस पोस्ट चलता है ना तो फ्लाईओवर चलता है। याद रखिएगा बच्चों, इसको बताकर इंप्रेस करना काफी आसान होता है, बट मैं आपको पूरी चीजें क्यों समझा रहा है, ये तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा है। इसलिए अगर स्पीड कांस्टेंट है तभी आप इसे यूज करना, क्योंकि तभी डिस्टेंस और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी सेम ट्रेन पार करे पोस्ट को, सेम ट्रेन पार करे फ्लाईओवर को, तभी आप इसका यूज करेंगे। तो देखो वो पुलिस पोस्ट को पार कर रही थी, मतलब खुद को 9 सेकंड में पार कर रही थी। फ्लाईओवर को पार कर रही थी 30 सेकंड, मतलब खुद के साथ साथ फ्लाईओवर को पास कर रही थी 30 सेकंड में। 30 सेकंड इधर, 9 सेकंड इधर, तो अंतर कितने का आ रहा है, 21 सेकंड का। और डिस्टेंस में अंतर कितने का आ रहा है, 420 का, क्योंकि फ्लाईओवर ही तो एक्स्ट्रा है। मतलब वो ट्रेन फ्लाईओवर को क्रॉस करने में 21 सेकंड का समय लेती है। तो 420 मीटर की डिस्टेंस पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। तो बच्चों स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसे आग लगाओ मेथड बोलो, बम फोड़ो मेथड बोलो, पानी में कूदो मेथड बोलो, पड़ोसी के घर कूदो मेथड बोलो, जो आपको मेथड बोलना हुआ बोल सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया बेसिक, मैंने आपको रेशियो सॉल्व करके बता दिया और मैंने आपको तुरंत करने का तरीका भी बता दिया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या वीडियो को बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो वीडियो लाइव आकर देखा करें ताकि तुरंत की तुरंत चीज़ें क्लियर हो जाया करें। हाँ, कोई इशू है, नेट इशू है या घर में हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ऐसे लोग के लिए मैं नहीं कह रहा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आ सकते हैं लाइव, तो लाइव आइए। हमें भी अच्छा लगता है जब ज़्यादा बच्चे लाइव आकर देखते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको समझाने में भी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि चीज़ें तुरंत की तुरंत होती हैं। फिर आप जब बाद में पूछते हो तो फिर मुझे भी रिकॉल करना पड़ता है कि मैंने क्या बोला था, फिर वीडियो देखना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों में थोड़ा वो जो कम्युनिकेशन फ्लो बनता है वो नहीं बन पाता। तो बच्चों ये आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल था, जिसको करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए और इसको करने का सबसे छोटा तरीका था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी एग्जाम्पल के साथ आइए बढ़ते हैं आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल पर, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो बच्चों जब तक मैं बोर्ड रब कर रहा तब तक आप सेकंड एग्जाम्पल पढ़ लें, ताकि जब मैं उसे सॉल्व करूं तो आपको दिक्कत ना हो। और जो बच्चे सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहो उस मेथड से सॉल्व करिए। आंसर आप निकालना चाहें निकाल कर आंसर बता सकते हैं। गलत हो सही हो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट में गलत आंसर देते हैं और बेचारे जब देखते हैं कि बाकी लोग अलग दे रहे हैं या मैं बता देता हूँ कि ये आंसर सही है, तो अपना आंसर डिलीट कर देते हैं।
देखो डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम बनने का मतलब ये होता है कि आपको किसी की उपेक्षाओं से घबराने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि गलत हो गया, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आप किसी अनजान शहर में चले गए और आपको कहीं जाना है और आपको एड्रेस नहीं पता है, तो आपको मुंह खोलकर किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। पूछ लोगे, समय बचेगा, जल्दी पहुंच जाओगे। और मान लो ज़्यादा ईगो आपका आगे आड़े आ रहा है तो फिर पूरे शहर घूमते रहो। तो अपना ईगो अपने घर में रखें। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, सीखना एक ऐसी चीज़ है, आप कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हैं तो आपको थोड़ा सा अपने ईगो लेवल को नीचे करते हुए और बिल्कुल थोड़ा बेशरम होकर पूछना पड़ेगा। हर चीज़ पूछते रहिए। हर चीज़ पूछने का मतलब इन एजुकेशनल लिमिट्स में पूछिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसन के बारे में मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछना, मैं बताऊंगा पड़ोसन कैसी क्या चल रही है। चलिए फिलहाल तो बात करते हैं बच्चों आज के सेशन के दूसरे एग्जाम्पल की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 16 सेकेंड टू पास थ्रू अ स्टेशन ऑफ 140 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जो 16 सेकेंड में एक स्टेशन को पार करती है जिसकी लंबाई 140 मीटर है। 140 मीटर का मतलब ट्रेन खुद के साथ साथ 140 मीटर को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में, यानी 15 सेकंड में, सॉरी 16 सेकंड में, 16 सेकंड में। बात जरा ध्यान समझिएगा। फिर आगे कह रहा है एंड 14 सेकंड टू पास थ्रू अनदर स्टेशन ऑफ 100 मीटर लॉन्ग। और 14 सेकंड में वो एक और स्टेशन को पार करती है। मतलब खुद के साथ साथ 100 मीटर लंबे एक और स्टेशन को पार करती है कितने सेकंड में बच्चों? तो 14 सेकंड में। ठीक, ये हमने इंफॉर्मेशन यहां पर लिख लिया। तो बच्चों कह रहा है देन फाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए क्या होगा। अब हमको लेंथ ऑफ द ट्रेन बताना है। देखो लेंथ बताना है तो वो तो आप चाहो तो सीधे सीधे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बेसिक के थ्रू बताया था। उधर से ही बहुत ईजिली हो जाएगा। कैसे निकालेंगे आओ जरा देखते हैं। तो मेथड नंबर 1 के बारे में बात करता हूं बच्चों। देखो जिस ट्रेन ने क्रॉस किया पहले प्लेटफॉर्म को, उसी ट्रेन ने दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो भाई प्लेटफॉर्म तो चलने वाला है नहीं, चलेगी ट्रेन चलेगी। दोनों की इसमें स्पीड क्या हो गया? सेम। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये हो गया डिस्टेंस, टाइम लगा 16, और यहाँ ये हो गया डिस्टेंस और टाइम लगा 14, और ये दोनों स्पीड हो गए। हमको यहाँ लेंथ ही निकालना है तो सीधे सीधे आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो चलो बच्चों सॉल्व कर लें। ये हो गया 8 और 7, 7L 8L माइनस हो गया बचेगा L, ये हो जाएगा 980 माइनस 800। तो हमारे पास जो लेंथ आएगा बच्चों वो आएगा 180 मीटर। सॉल्व करके चेक कर लेंगे, हमारे पास 180 मीटर आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, L प्लस 140 चलने में 16 लगा, L प्लस 100 चलने में 14 लगा। स्पीड मैंने दोनों इक्वेट कर ली। 2 से कटा 8 बार में, 2 से कटा 7 बार में। ये हो गया 7L, ये हो गया 8L, माइनस होके बचेगा केवल L। ये हो गया 800 और ये हो गया 28, कैरी 2, 7 प्लस 2 9, 980। अब 980 में से 800 कटाएंगे तो कितना आएगा? 180 मीटर। तो ये हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ गई। तो ये हमारे पास लेंथ इजीली निकल आया। अगर मान लीजिए आपसे स्पीड भी पूछता तो स्पीड निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते? यहाँ वैल्यू रख देते 180 प्लस 140 अपॉन 16, या यहाँ रख देते, कहीं पे भी रख लेते। तो यह आता 0, 12, 2 और 320/16, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये हमारे पास स्पीड भी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। या मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि सेम ही ट्रेन है यानी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो जब भी स्पीड निकालना हो डायरेक्ट निकालिए। ये 140 चली, सॉरी इसको 16 सेकंड लगा, इसको 14 सेकंड लगा। कितने सेकंड का अंतर? 2 सेकंड का। ये 2 सेकंड अंतर क्यों लगा, ज़्यादा क्यों लगा? क्योंकि ये 40 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस चल रही है। देखो L प्लस 140 और L प्लस 100 है, तो इस 40 मीटर ये ज़्यादा चल रही है, तभी इसको 2 सेकंड क्या लगा? ज़्यादा। तो 40 मीटर चलने में 2 सेकंड का समय लग रहा है, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। ये हो गया आंसर। और इसी को दिखा के लोग कूदने लगते हैं छत पे कि आओ ऐसा जादू बताया, बिना पेन पेपर यूज़ किए आंसर बताइए आप। गारंटी दे रहा, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो चौराहे पर मुझे जिंदा जला देना। कोई जिंदा नहीं जलाना किसी को भी। समझिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको बच्चों पेड बैच में एडमिशन लेना होगा, और पेड बैच में एडमिशन लेके आप यही सारी चीज़ें सीखते हैं। और वहाँ पर भी लोग यही बता के आपको इम्प्रेस करते हैं। लॉजिक क्या है वो कभी नहीं बताते। क्या वहाँ पर दोनों व्यक्ति चलेंगे तो क्या ये लॉजिक यूज़ कर पाएंगे? जाकर जो भी व्यक्ति आपको ये जादू बताए उससे ज़रूर पूछिएगा।
फिलहाल मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, प्रीवियस एग्जाम्पल में भी, इस एग्जाम्पल में भी। डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस भी आ गया, स्पीड पूछा था, स्पीड पूछा नहीं था, मान लो पूछ लेता तो उसको निकालने का तरीका मैंने बता दिया। स्पीड निकालना और ज़्यादा क्या हो जाता है, आसान। और आप चाहो तो जैसे डिस्टेंस आप इजीली भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको पूरा सॉल्व किए बिना अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो बिना एल निकाले, तो देखो कैसे निकालोगे, मैं वो भी समझा दे रहा आपको। अगर इस क्वेश्चन को मुझे डायरेक्ट करना हो, मतलब ओरल करना हो, यूं समझ लीजिए कि मुझे लिखना नहीं है, मुझे इसको डायरेक्ट करना हो, तो कैसे करूंगा? मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा, समझोगे तो तुरंत समझ में आएगा, लिखने लगोगे तो नहीं समझ में आएगा। नोट्स बाद में बनाने ला, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। 2 सेकंड एक्स्ट्रा लिया उसने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लिया 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो स्पीड बराबर 40/2 यानी कितना हो गया बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड तो ये आप ओरल कैलकुलेट कर ही लोगे, वो मैंने बता दिया। अब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 14 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी, तो डिस्टेंस बराबर 14 × 20, ये तो आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हो, 180 मीटर। स्पीड पता है 20 मीटर पर सेकंड और वो 14 सेकंड में चल रही है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी वो टोटल डिस्टेंस कितना चल रही है, 280। उस 280 में 100 मीटर का तो प्लेटफॉर्म ही है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई बच्चों, 180 मीटर। ये आपके पास आ गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाले प्रोसेस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 40 का डिफरेंस था, 2 सेकंड टाइम में डिफरेंस था, तो स्पीड 40/2 20 मीटर पर सेकंड, 14 सेकंड में चली कितनी, तो 14 × 20 यानी 280 मीटर। लेकिन उस 14 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को भी पार किया है, 100 मीटर का जो था, तो 280 में से 100 घटा दिया, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 180। तो ये देखो कितनी आसानी से आप ओरली सॉल्व कर ले। और आपके चैप्टर के 90% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी, टनल को क्रॉस करी, वहां पर आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस सेकंड एग्जांपल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइए बच्चों बढ़ते हैं, बिल्कुल बरोबर कमेंट में लिखते चलिए ताकि मुझे पता चले एकदम बरोबर चल रहा है। बारिश भी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मैं कोशिश कर रहा थोड़ा स्पीड में जितने क्वेश्चंस करा पाऊँ, क्योंकि मुझे हो सकता है बंद करना पड़े, छींटे आ रहे हैं बारिश के थोड़े से, बोर्ड भी मेरा गीला हो गया है, तो लिखने में भी थोड़ा सा वो अजीब सी फीलिंग आ रही है, गीला गीला मतलब बोर्ड हो गया। तो कोशिश यही है हमारी कि जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा चीज़ों को रिकॉर्ड कर लें ताकि आपके सामने ज़्यादा चीज़ें लेकर हम आ पाएँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेशन के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो जल्दी बताने का मतलब ये नहीं कि बारिश हो रही है तो मैं आपको जल्दी बता के मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा के मतलब भाग जाऊं, नहीं, चीजें हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। भले ही 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम पढ़ें आज, लेकिन प्रॉपर पढ़ें, जो पढ़ें वो पूरा समझ के पढ़ें, ताकि उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आगे कम से कम 10 20 30 40 50 100 150 1000 जितने भी क्वेश्चन है हम सॉल्व कर पाए। तो बात करता हूं दोस्तों तीसरे एग्जाम्पल की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन एक्स एंड वाई। बच्चों 2 ट्रेन एक्स और वाई है, इनके लेंथ का रेशियो दे रखा है, लंबाई का रेशियो दे रखा है, वो है 4:7, 4:7। और आगे कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। एक मैन है, एक लड़का है, एक पुरुष है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको पार करने में ये दोनों ट्रेन जो टाइम लेती हैं, उस टाइम का जो रेशियो है वो 2:3 है। 2:3 है बच्चों। ये किसका रेशियो है? टाइम का रेशियो। किसको क्रॉस करने का? मैन को। मैन का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ को हम कंसीडर नहीं करते। फिर आगे बच्चों कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स इज 36 किलोमीटर पर आवर, यदि एक्स वाली ट्रेन की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए वाई वाले ट्रेन की स्पीड क्या है। कितना सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन खुद ही चिल्ला चिल्ला कह रहा है मैं कितना सरल हूं। सुनाई दिया आपको? सुनिए, खुद कह रहा है वो मैं सरल हूं। कैसे? आओ जरा ध्यान दें। ये लेंथ का रेशियो है और एक इसका रेशियो है टाइम का। और ये टाइम का रेशियो कब है? जब उसने किसको पार किया? प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पर्सन को। पर्सन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है और पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में जो ट्रेन की लंबाई होती है वही क्या होता है? उसका डिस्टेंस। तो ट्रेन की लंबाई को ही हम ले लेंगे डिस्टेंस और ये हो जाएगा टाइम, और निकाले स्पीड। तो बच्चों स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो जाएगा 4/2 7/3, यानी ये 2 और ये 7/3। ये दोनों की स्पीड का क्या आ गया? रेशियो आ गया मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूं कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी। तो बस 2 की स्पीड दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास y वाले की x की स्पीड थी
y वाले की स्पीड निकालना है, मतलब 7/3 की वैल्यू 36/2 इंटू 7/3, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ये हो गया 6 कट गया 6 बार में 42 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इतने हिस्से में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लेंथ का रेशियो था, ये टाइम का रेशियो था, और पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही थी, तो ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस का काम करेगी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, इस स्पीड यानी 2 की वैल्यू हमारे पास x की 36 किलोमीटर पर आवर थी, y का निकालना था, मतलब 7/3 की वैल्यू निकाला, जो कि आ गया 42 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आज के सेशन का तीसरा एग्जाम्पल था, बिल्कुल आसान सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों मैंने इसको समझाया, सबसे छोटे प्रोसेस से समझाया। आपको समझने में कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखें, और नहीं है तो बरोबर लिखना भी ना भूलें। और वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें, ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं वो आपको प्रॉपर समझ में आए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन के चौथे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट क्वेश्चन को आप पढ़ें और आइए देखते हैं कि वो क्या कह रहा है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है, ऑन ए स्टेशन अ ट्रेन स्टॉप फॉर 6 मिनट, वो किसी स्टेशन पे 6 मिनट के लिए रुकती है, बट आफ्टर दिस इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाई 4 किलोमीटर पर आवर। वो तो पहले 6 मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है, और 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के बाद ट्रेन कवर्स 36 किलोमीटर एंड मैनेज इट्स डिले, और वो 36 किलोमीटर की डिस्टेंस जो ट्रेवल करना था उसको ट्रेवल करती है, और जो भी डिले था उसको मैनेज करने में सफल हो जाती है। मतलब जो भी लेट हो रही थी वो उसको मैनेज कर लेती है, वो जो 6 मिनट वो रुकी थी उस चीज़ को उसने मैनेज कर लिया। तो कह रहा है बताइए व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो उस ट्रेन की इनिशियल स्पीड क्या थी, यानी वो ट्रेन स्टार्टिंग में किस स्पीड से चल रही थी, एक्चुअल स्पीड हमको बताना है। देखो बच्चों क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये क्वेश्चन में भले ही ट्रेन वर्ड का यूज किया गया है, बट ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेस में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटिव पोर्शन वाले में हम लोग कर चुके हैं, जहां पे मैंने फ्लाइट वाले क्वेश्चंस कराए थे कि इतना किलोमीटर बैड वेदर के कारण इतना स्पीड बढ़ाना पड़ा घटाना पड़ा। तो वो सारे बिल्कुल यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा। ट्रेन में लंबाइयों का यूज बच्चों कब आता है, जब क्रॉस करने की बात की जाती है, कहीं पहुंचना हो या मिलने की बात हो, तो फिर ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में ट्रेन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ट्रेन की लंबाइयों वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दूं बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है 36 किलोमीटर एक ट्रेन को जाना था, डिस्टेंस बच्चों चलना हमें 36 किलोमीटर, और ट्रेन की स्पीड तो हमें पता है नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि बच्चों की अगर वो पहले वो इतने टाइम में जा रही थी 36/s में, अब ये पुराना टाइम आपका हो गया 36/s, अब उसने स्पीड 4 बढ़ा दिया तो ये हो गया 4, ये नया टाइम है। नॉर्मल टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगेगा, 4 बढ़ाया तो ये टाइम उसको लगेगा, और ये टाइम उसको बढ़ाना क्यों पड़ा, क्योंकि 6 मिनट का उसने क्या लिया था स्टॉपेज, यानी इन्हीं टाइम का डिफरेंस 6 मिनट का है। 6 मिनट का मतलब बच्चों क्या होता है आपके पास 1/10 आवर्स। अब यहां से आपको s की वैल्यू निकालनी होती है। अब या तो आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके s की वैल्यू निकाल लें, तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा रास्ता आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शन होगा स्पीड का, उसको यहां पर आप रख लोगे तो आपको s की वैल्यू LHS बराबर RHS मैच कर लोगे, ऑप्शन से s की वैल्यू रख के, तो भी आपका आंसर मिल जाएगा। तीसरा मेथड क्या होगा वो मैंने आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में बताया था, और वो क्या था, तो आओ जरा देखें। स्पीड उसने 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में उसने चेंज किया। अब 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चेंज करने की वजह से बच्चों उसने कितने मिनट का डिले कवर कर लिया, 6 मिनट का। 6 मिनट का मतलब क्या होता है 1/10 आवर्स। अब हमारी डिस्टेंस कितनी है 36, तो मैंने आपको बोला था डेटा को आप मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे और ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते रहना और देखना ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए, ऐसे मल्टीप्लाई करने से हमारा डिस्टेंस 36 आना चाहिए। स्पीड में उसने इतने का इंक्रीज किया, टाइम में उसने इतने का इंक्रीज आया। अब आपको क्या करना है कि आपको इसमें मल्टीप्लाई करते रहना है और ऐसे देखना है कि जहां पर जिस स्टेप पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको 36 मिल जाए, यानी आपको डिस्टेंस मिल जाए, बस वहीं रोक देना है, वहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं 4 का डबल कर दूं 8 तो ये हो जाएगा 1/5, 4 का ट्रिपल करूं 12 तो ये हो जाएगा 3/10।
अब थोड़ा सा रुक के चेक कर लेते हैं। देखो ये 12/5 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 12/5 का मतलब क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, कितना छोटे वैल्यू है। अब मुझे क्या चाहिए 36, मतलब हम बहुत पीछे चल रहे हैं, तो थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे चाहिए 36, तो मैं एक काम करता हूं, देखो मुझे पता है कि 9 × 4 कितना होता है 36 होता है, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करने पे 36 आ रहा है और ये वैल्यू लगभग 0.1 के पास है, मतलब हमें 9 के आसपास के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। रफली आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो चलो मैं पहले 9 से पहले 8 से मल्टीप्लाई कर रहा, तो 8 × 2, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा, आप सिस्टमेटिकली एक एक नंबर लेके कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप एक रफली देख लो कि हम कहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं, फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। मुझे 36 चाहिए, 4 × 9 36 होता है, तो मैं 9 से मतलब 9 के आगे जाऊँगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमें 9 से थोड़ा पीछे ही रहना है। तो मैं 8 लेके चल रहा, 8 × 4 हो गया 32 और ये हो गया 8/10 और 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 36 और ये हो गया 9/10 और 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये हो गया 40 और ये हो गया आपके पास 1। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखें, 36 × 1 कितना होता है 36 और 14 × 9/10 कितना होता है 36। देखो इस स्टेप पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस मिल रहा है 36 और 40 × 9/10 भी करेंगे तो भी कितना आएगा 36। यानी बच्चों हमारी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई बच्चों, एक्चुअल स्पीड 36, छोटा वाला एक्चुअल स्पीड होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने 4 बढ़ाया था, तो 4 बड़ी स्पीड बढ़ाने के बाद वाली स्पीड बड़ी वैल्यू होगी, तो बढ़ाने के बाद स्पीड 40 होगी, यानी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी 36। उम्मीद करता हूं इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और जिन लोगों ने ये पहली बार ये चीज़ देखी है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटिव स्पीड वाले पोर्शंस के लेक्चर्स देखें, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को बाकायदा डिटेल में सॉल्व करके हर चीज़ आपको बताई है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ट्रेन का ही क्वेश्चन था, बट आपका पूरा का पूरा रिलेटिव स्पीड वाला ही कॉन्सेप्ट था, यहाँ कोई स्पेशल कोई अलग से कोई चीज़ नहीं थी। तो ये था बच्चों आज के सेशन का आपका चौथा एग्जाम्पल। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग आज के सेशन के 5वें एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ें और आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। तो जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा तब तक आप फटाफट क्वेश्चन के आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब देंगे और सही देंगे। सारे कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड के हैं। ट्रेन बस हम पढ़ रहे हैं अलग से, क्योंकि ट्रेन एक लंबा ऑब्जेक्ट होता है। जहाँ क्रॉस करने की बात आएगी वहाँ ट्रेन की लंबाई कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड के ही चलेंगे। जैसे पिछले वाले में भी सिंपल और रिलेटिव स्पीड वाला ही क्वेश्चन था, ट्रेन था बट उससे कोई मतलब नहीं था, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, बस क्रॉस करने में ट्रेन की लेंथ को कंसीडर किया जाता है। तो बच्चों बात करूं 5वें क्वेश्चन की, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वो कह रहा है कि अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इन 45 मिनट। एक ट्रेन है जो स्टेशन ए और बीच की जो डिस्टेंस है उसको वो 45 मिनट में ट्रेवल करती है। क्या गिवन है आपको बच्चों, टाइम गिवन है। एक ट्रेन है जो स्टेशन ए और बी की जो डिस्टेंस है उसको 45 मिनट में ट्रेवल करती है। फिर आगे कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यदि ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए तो उसको इसी डिस्टेंस को कवर करने में 48 मिनट का समय लगता है। यानी बच्चों मैं आपको यह बताना चाह रहा कि ट्रेन ए और बी जाती है 45 मिनट में, और अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो इसी डिस्टेंस को चलने में क्या लगता है 48 मिनट। क्या उस ट्रेन की लंबाई की बात कहीं की गई है? क्या क्रॉस करने की बात की गई है? नहीं। तो मतलब हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इसे नॉर्मली रिलेटिव स्पीड की तरह ही सॉल्व करना है। तो बात करूं बच्चों तो यहाँ क्या कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। कैसे? ट्रेन ने ए से बी की डिस्टेंस ट्रेवल करी 45 में, उसने स्पीड को 5 घटाया, रिड्यूस किया, घटाया, क्वेश्चन में घटाया गिवन है, तो उसको उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लगा 48 मिनट। तो बच्चों टाइम का रेशियो अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 15:16। तो एक बात बता दो बच्चों, स्पीड का रेशियो क्या आएगा 16:15, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है। और आप सभी को पता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के, इसलिए हमने इनवर्स कर दिया। अब बात समझिएगा, स्पीड 16 थी, स्पीड 15 है, स्पीड उसने कितना घटाया 1,
यानी मेरे हिसाब से स्पीड में 1 यूनिट का डिफरेंस है, जबकि क्वेश्चन में 5 किलोमीटर पर आवर घटा रहा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 80 एंड 75 ये आ जाएगी उसकी स्पीड 80 और 75। तो ये मेरे पास इन दोनों की स्पीड की वैल्यू मिल चुकी है 80 एंड 75, 80 एक्चुअल और 75 घटाने के बाद। तो ये हमारे पास बच्चों स्पीड चला है। अगर स्पीड पूछता एक्चुअल तो हमारा आंसर कितना होता 80, बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर बच्चों स्पीड इंटू टाइम होता है। ट्रेन की स्पीड 80 है और टाइम लगा 45 मिनट, तो 45 अपॉन 60 क्यों किया, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में डेटा चल रहा था और ये मिनट में था। तो बच्चों अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 15 से कट जाएगा 3 और 4 बार में, आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। आप चाहो तो इसको भी कर सकते थे, 75 इंटू 48 अपॉन 60, वहाँ से भी सॉल्व करोगे आंसर आपको सेम मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ए और बी जाने में 45 मिनट लग रहा था, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटी, 48 मिनट लगा। डिस्टेंस वही थी, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम का रेशियो 15-16 तो स्पीड का रेशियो 16-15। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है और डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ स्पीड में 1 का चेंज है, जबकि क्वेश्चन में स्पीड का जो चेंज है वो 5 किलोमीटर पर आवर का था। मल्टीप्लाई कर दिया 80 75 क्या आ गई स्पीड। हमसे पूछा था डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो इस टाइम का मल्टीप्लाई इस स्पीड से कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया डिस्टेंस। स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर में था, ये 45 मिनट था, अपॉन 60, 15 इंटू 3 45, 4 60, 4 से कट गया 20 बार में, 20 इंटू 3 60 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, डिस्टेंस आ गया। तो आप इन क्वेश्चन में देख रहे हो बच्चों कि जहां पर क्रॉस वगैरह करने की बात हो रही है वहां ट्रेन की लंबाई ले रहे हैं, जैसा कि स्टार्टिंग एग्जाम्पल में था, आज के लेक्चर में या पिछले लेक्चर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में था। जहां पर ले क्रॉस करने या मिलने की बात हो रही है या कोई डिस्टेंस चलने की बात हो रही है वहां ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग नॉर्मली अपने रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। और पहले लेक्चर से ही हमारे वही 3 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, और ये आगे बोर्ड एंड स्ट्रीम तक भी चलेगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये दोस्तों बात हो गई आज के सेशन के 5वें लेक्चर की। बारिश तेज हो रही है, छींटे बौछारें आ रही हैं, मेरे फ़ोन पे भी आ रही हैं, कैमरा तो है नहीं, फ़ोन लगा के मैंने रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, तो उस पर भी आ रही हैं। तो फटाफट आओ आज के सेशन का आखिरी एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। आखिरी एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है और ये प्रीवियस ईयर का भी एग्जाम्पल है। तो आओ फटाफट आप बढ़ते हैं आज के सेशन के आखिरी यानी छठे एग्जाम्पल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बच्चों फटाफट जरा एग्जाम्पल पढ़ें, आज के सेशन का छठा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर जो आ चुका है, क्या कहना चाह रहा है, क्या उसकी भावनाएं हैं, आओ उसको समझा जाए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, सॉल्यूशन काफ़ी छोटा है और काफ़ी आसान है। तो छठे क्वेश्चन के बारे में बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट आवर। एक रेलगाड़ी है वो चलना शुरू करती है और वो पहले घंटे में यानी फर्स्ट आवर में वो कितना चलती है 2 किलोमीटर। और फिर आगे वो कह रहा है फर्स्ट आवर में वो 2 किलोमीटर चलती है, देन इट कवर्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इन द प्रीवियस आवर इन द नेक्स्ट आवर। नेक्स्ट आवर में वो प्रीवियस आवर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसका 2/3 चलती है, एंड सो ऑन, और इसी क्रम में। तो आपसे कह रहा है बताइए वो ट्रेन मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक कवर कर सकती है। मेरी बात फिर से सुनिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रेन चलना शुरू करती है और वो ट्रेन पहले घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर चलती है, अगले घंटे में वो जो 2 किलोमीटर चली थी पहले घंटे में उसका 2/3 चलती है, उसके अगले घंटे में जो पिछले घंटे की डिस्टेंस थी 2/3 करने के बाद आई थी फिर उसका 2/3 चलती है, फिर आगे 2/3 चलती है, और ऐसे करके ही चलती रहती है, यानी वो घटती रहती है उसकी डिस्टेंस चलने की। तो आपसे कह रहा बताइए फाइनली अगर वो ट्रेन ऐसे ही चलती रहे तो एट लास्ट वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है। देखो बच्चों सिंपल सा डेटा लिख के मैं आपको समझा रहा। पहले तो पहले घंटे में वो 2 किलोमीटर चली, तो अगले घंटे में 2 का 2/3 चली, अगले घंटे में इस 2 के 2/3 का भी 2/3 चली, अगले घंटे में इस 2 के 2/3 का भी 2/3 का भी 2/3 चली। मतलब इस तरह से वो चल रही है, इसका 2/3 यहाँ चली, इस डिस्टेंस का 2/3 यहाँ चली, इस डिस्टेंस का 2/3 यहाँ चली, और ऐसा ही सो ऑन चलता रहेगा। तो बच्चों अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 8/9, और ये हो जाएगा आपका 16/27,
और ऐसे ही चलता रहेगा और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक ये सीरीज चलती रहेगी। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये कोई मैथमेटिकल सीरीज है, ये कोई गणितीय सीरीज है, श्रेणी है ये। और वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जीपी है बच्चों, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो बच्चों ये जीपी चल रहा है और हमें इन्हीं डिस्टेंस का क्या निकालना है, सम, मतलब इन्हीं सारी वैल्यूज को हमें जोड़ना है। और कहां तक जोड़ना है बच्चों, इनफाइनाइट तक। यानी हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी ज्योमेट्रिक यानी जीपी के इनफाइनाइट सीरीज के प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 - r। a/1 - r होता है कब, जब r की वैल्यू लेस देन क्या होती है, मॉड r लिख सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, लेस देन क्या होती है 1। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो ये r इधर और 1 इधर हो जाता है। खैर उस पर तो बात हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, लेस देन में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर हमारा जो r है, a है, वो क्या है बच्चों, तो a है मतलब होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 2। r होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है, 2/3। r का मतलब होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। इसको इससे डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2/3 आएगा। अब वो तो क्वेश्चन में कह ही रहा है कि हर डिस्टेंस का 2/3 डिस्टेंस वो नेक्स्ट आर में चल रही है। तो बस बच्चों वैल्यू रखिए यहाँ पर, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास जो डिस्टेंस का सम आएगा वो आएगा a यानी 2, 1 - 2/3 यानी 6 किलोमीटर। ये हमारे पास हो गया बच्चों आंसर। फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन में कह रहा था एक ट्रेन है जो फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर चल रही है, नेक्स्ट आवर में प्रीवियस आवर का 2/3 ये चला, उसके नेक्स्ट आवर में उसके प्रीवियस आवर का 2/3 ये चला, इसी तरह से चलता जा रहा है और कहां तक जाएगा नहीं पता। कह रहा तो बताइए वो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो पहला 2 हुआ, इसको देखा तो हमने देखा ध्यान से, तो ये क्या था, जीपी था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, जहां पर आर कॉमन रेशियो उभयनिष्ठ अनुपात का मान वैल्यू कितना था, 2/3, लेस देन 1 था। तो जब r लेस देन 1 होता है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ जीपी इक्वल टू a/1 - r, जहां a फर्स्ट टर्म होता है और r कॉमन रेशियो होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ 2/3 है और a की वैल्यू यानी 2 थी। हमने बस वैल्यू रखा, सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 6 किलोमीटर। यानी वो ट्रेन मैक्सिमम 6 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है। अब कुछ लोग के मन में क्वेश्चन आएगा, सर 6 किलोमीटर कैसे चलेगी, वो तो चलती जा रही है ना, वो रुक कहाँ रही है, वो 2/3 करके चलती जा रही है। तो देखो मैं यहाँ चला और थोड़ा सा और कम चला, थोड़ा सा और कम चला, ऐसे कम करते करते यहाँ आ गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कम चलता रहूँगा, यहीं हिलता रहूँगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी नंबर का 10 का 1/10 करोगे आ जाएगा 1, 1 का फिर 1/10 करोगे आ जाएगा 0.1, फिर उसका भी 1.10 करोगे 0.001, उसका फिर 1/10 0.001। तो वो वैल्यूज क्या हो जाती हैं, नेग्लेजिबल हो जाती हैं, तो उन्हें हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इनफाइनाइट तक तो आप क्या मेरे पड़ोसी भी नहीं जा सकते। इनफाइनाइट तक एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है इनफाइनाइट जहां आज तक कोई घूमने नहीं गया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। तो ये एक छोटा सा जीपी बेस्ड क्वेश्चन था जो कि आपके पेपर में आता रहता है, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है एसएससी का। तो उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको अच्छी लगी होंगी। आज थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पर, तो आज लगा था कि रिकॉर्ड तो नहीं कर पाएंगे, फिर भी मैंने कहा कि आज फ्राइडे है, आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, ट्रेन वाला हिस्सा हमारा ओवर हो जाएगा। सैटरडे को एवरी सैटरडे आपको टेलीग्राम पर क्विज मिलेगा। कल आपको टेलीग्राम पर 8:30 नहीं 9 बजे आपका क्विज होगा ट्रेन चैप्टर का, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन दोनों मिक्स होंगे। तो कल आपका क्विज होगा, क्विज की टाइमिंग होगी 9 बजे। तो आप 9 बजे एग्जैक्टली 9 बजे आ जाइएगा, क्विज स्टार्ट हो जाएगा। बाद में आओगे तो क्विज नहीं चलेगा। अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हम आपके लिए क्विज तैयार करेंगे, वहाँ पोस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, थोड़ा समय लगता है, हम आपके लिए समय दे रहे हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो भी चीज़ें मैंने बताई उसको चेक करने के लिए तो आप कल क्विज देने आ ही सकते हैं। संडे आपका ऑफ रहेगा। क्लासेस शेड्यूल जो ऑनलाइन क्लासेस की मेरी रहेंगी मैं आपको बता दूं, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी, यानी 5 डे क्लास। सैटरडे को एवरी सैटरडे आपका क्विज होगा टेलीग्राम चैनल पर, और वो उन टॉपिक का होगा जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है।
वो मैं आपको बता दिया करूँगा, ग्रुप में बता दिया करूँगा, मैं अपना स्टेटस लगा लूँगा। बाकी जिस तरीके से भी हो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और संडे आपका ऑफ रहेगा, आप अपनी प्रिपरेशन करिए। और सैटरडे और संडे को आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर आप भेजते रहिए। नॉर्मली मैं देखता रहता हूँ, रिप्लाई करता रहता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है। सैटरडे संडे को मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना होगा तो मैं थोड़ा खाली और ज़्यादा रहूँगा, तो आपके ज़्यादा डाउट भी मैं क्लियर कर पाऊँगा। तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ें, सारे लिंक्स वगैरह आपके यहाँ ग्रुप पर आ चुके हैं। बारिश यहाँ पर धीरे धीरे तेज हो चुकी है। ये हमारा टेरेस है। मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा कि आखिर हम लोग यहाँ से जो क्लासेस आपको देते हैं वो किस प्लेस से देते हैं, कि मैं अपने टेरेस से रिकॉर्ड करता हूँ। ये मेरा टेरेस है और ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये इधर ओपन एरिया है और इधर भी ये ओपन एरिया है। तो यहाँ से बारिश की बूंदें आती रहती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे पूरा बारिश के पानी आ रहे थे। और ये मैं ट्राईपोड, जहाँ पर हमारा ट्राईपोड है, जहाँ पे मैं कैमरा लगा के यानी अपना मोबाइल फ़ोन लगा कर रिकॉर्ड करता हूँ, तो यहाँ पर बारिश की बौछारें आ रही थी, जिसको मैंने वो प्लास्टिक से नीचे आपको दिख रहा होगा ढक के मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। और ये थोड़ा 3 साइडेड ओपन है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बारिश वगैरह के पानी वगैरह थोड़ा सा आते रहते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया, हम लोगों ने केवल 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन ही डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा 100% नेचुरल स्टूडियो अच्छा लगा होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये वाला क्या है, तो बच्चों इस वाले पे हम लोग अपने क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता है वो मैं बाद में एडिट करके डालता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, उन्हीं से देख के हम क्वेश्चन आपको पढ़ के समझाते हैं। क्योंकि हमारे पास डिजिटल स्क्रीन नहीं है, हम मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, तो जो भी जुगाड़ हो सकता है हम उसी जुगाड़ से काम चलाते हैं। और ये मेरे छोटा सा थोड़ा सा यहाँ पर गार्डन है, आप देख सकते हैं कुछ पौधे लगे हुए हैं, कुछ पौधे अभी आ रहे हैं। ये गार्डन है और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में रखते हैं इतना ही। तो घरों पर रहिए, अपना ख्याल रखिए और रोज़ मिलिए मुझसे 8:30 बजे मेरे इसी ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।